आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है बारहसिंघा। बहुत ही प्यारी कहानी है और मैं हूँ आपका दोस्त विजय। कैसी बिन मौसम बरसात हो रही है। अब और कितना चलना होगा। छी, कीचड़ में मेरे पाँव मिट्टी में चिपक गए हैं। मैं और आगे नहीं चल पाऊंगी। बिट्टू, तुम्हें कुछ सुनाई देता है कि नहीं? मैं और आगे नहीं चल पाऊंगी। शशि और बिट्टू बलतड़ी जा रहे थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और सारा रास्ता गीला गीला था। बारिश से बचने के लिए शशि बिट्टू ने अपने सर को मोटे बोरे से ढका था। बोरा लंबा था, सर से लेकर पांव तक था। शरीर को भीगने से बचा रहा था। बलतड़ी में बिट्टू की बुआ रहती थी। बुआ की बेटी हुई थी और उस बेटी का नामकरण था। निमंत्रण आया था। शशि, बस थोड़ा सा चलना है, ये बूंदा बूंदी रुकेगी नहीं, और अगर हम इसके रुकने का इंतजार करेंगे तो यहीं शाम हो जाएगी। शाम हो जाएगी? बिट्टू, शाम हो गई है, देख नहीं रहे हो कितना अंधेरा हो गया है? शशि, ऊपर काले बादल है ना, और बादलों ने सूरज को ढक दिया है, इसलिए हल्का हल्का अंधेरा सा हो गया है। पर अभी 3 ही बजे हैं। थोड़ी हिम्मत दिखाओगी तो आधे घंटे में बुआ जी के घर पहुंच जाएंगे। चुप करो तुम बिट्टू, तुम और तुम्हारा आधा घंटा। तुम्हारा आधा घंटा का मतलब 1 घंटा, समझे? शशि, 15 मिनट का ही रास्ता रह गया है। मैंने जानबूझकर आधा घंटा बोला ताकि तुम समझ जाओ। शशि बिट्टू की बात सुनकर उसे गुस्से से देखने लगी। शशि ने बिट्टू को देखा ही था कि अचानक बिट्टू के पीछे से सरसर सी आवाज आने लगी। शशि ने देखा कि बिट्टू के पीछे कोई जानवर है। शशि जोर से चिल्लाई, बिट्टू! शशि के चिल्लाते ही बिट्टू ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे हिरण जैसा कुछ दिखाई दिया। उस हिरण के सींग थे और वो बेचारा जख्मी था, बड़ी मुश्किल से खड़ा था। अरे शशि, चिल्लाओ मत, कुछ नहीं है, बारहसिंघा है। बारहसिंघा? ये हिरण नहीं है क्या? शशि ने बारहसिंघा कभी नहीं देखा था। वो सींग वाले हिरण को देखकर चौंक गई थी। शशि, ये हिरण प्रजाति का ही है। इसे दलदली हिरण कहते हैं क्योंकि ये दलदली इलाकों में रहता है ना। दलदली का मतलब है जहाँ की मिट्टी पानी से भरी होती है, जैसे नदी के आसपास, तराई क्षेत्रों में। हाँ हाँ, ठीक है, सुन लिया तुम्हारा दलदली तराई क्षेत्रों वाला ज्ञान। अब जरा देखो इस दलदली हिरण को क्या हुआ है। बेचारे का पाँव टूट गया है शायद। बिट्टू ने हिरण की ओर देखा। हिरण का एक पाँव जख्मी था। ऐसा लग रहा था शायद जैसे किसी हिंसक जानवर से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होगा और भागते भागते किसी पत्थर से टकरा गया होगा। हिरण के पाँव के अलावा पीठ और सर में भी चोट आई थी। बिट्टू, देखो ना बेचारे को कितनी चोट आई है, कुछ करो ना। शशि, अभी यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, इसे बुआ जी के घर नहीं चलते हैं, वहीं कुछ करता हूँ। पर बिट्टू, तुम इसे कैसे ले जाओगे? हाँ, ये तो चल भी नहीं पा रहा है ना, घसीटते हुए ले जाओगे क्या? अरे नहीं शशि, देखो मैं इसे कैसे ले जाता हूँ। बिट्टू ने झुककर हिरण के आगे पीछे दोनों पाँव के बीच में अपना सर फंसाया और बोला, जय बजरंग बली। बजरंग बली बोलते ही बिट्टू खड़ा हो गया। बिट्टू ने हिरण को अपने कंधे में फंसाया। शशि बिट्टू को देखकर हैरान हो गई। शशि बिट्टू बुआ जी के घर पहुंच गए। बिट्टू ने अपने कंधे से हिरण को उतारा और बुआ जी से हल्का गर्म पानी मंगवाया। जब तक पानी गर्म हो रहा था तब तक बिट्टू ने शशि से हल्दी, नमक और अदरक को पीसकर लेप बनाने के लिए बोला। गर्म पानी के आते ही बिट्टू ने उसमें नमक डाला। कच्चा, मोटा, ढीले वाला पहाड़ी नमक था। मोटे नमक को घुलाने के लिए बिट्टू ने पानी में हाथ डाला और जोर जोर से घुमाया। नमक के घुलने के बाद बिट्टू ने एक सूती कपड़ा लिया, उसे पानी में डुबोया और फिर उसे निचोड़ा। निचोड़े हुए सूती कपड़े से बिट्टू ने हिरण के घाव पोंछे। बिट्टू ने देखा कि घाव ज़्यादा गहरे नहीं थे। बिट्टू ने हल्दी, नमक और अदरक का लेप हिरण के घाव में लगाया। शशि एकटुक होकर हिरण की ओर देख रही थी। शशि को
शशि की ओर देखते हुए बिट्टू ने बोला, शशि घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ है। कल सुबह तक घाव भर जाएंगे, हल्के हल्के घाव हैं। कल सुबह? इतनी जल्दी बिट्टू? अरे शशि, भगवान ने हर जीव की रचना कुछ अजीब ही ढंग से की है। कुछ चोट लगने में देर से ठीक होते हैं जैसे हम इंसान, और कुछ जल्दी ठीक हो जाते हैं जैसे जानवर। बिट्टू शशि को बता ही रहा था कि बुआ जी ने बोला, बिट्टू चल, इस हिरण को गोठ में रख दे और तुम दोनों हाथ पांव धोकर खाने के लिए आ जाओ। बुआ जी, ये हिरण नहीं बारहसिंगा है, गाय के साथ नहीं रहेगा। कहीं इनका आपस में झगड़ा हुआ तो गाय से पटक देगी। देखो ना, इसके सींग कितने बड़े हैं, पर गाय जितने मजबूत नहीं है। ये गाय को टक्कर नहीं दे पाएगा, गाय इसके सींग तोड़ देगी। ठीक है, कोई नहीं, इसे यहीं कोने में रख दे। मैं इसे हल्दी दूध पिला देती हूँ और इसके पास घास रख देती हूँ, बेचारा खाएगा। ठीक बुआ जी। शशि बिट्टू ने हाथ पांव धोए और बुआ जी के साथ अंदर आ गए। पहाड़ों में शाम जल्दी हो जाती है। 7 बजे तक लोग खाना वाना खा पी कर सोने लगते हैं। शशि बुआ जी की बेटी कुसुम के कमरे में गई। कुसुम की गुड़िया 10 दिन पहले ही पैदा हुई और कल उसका नामकरण होना था। 11वें दिन नामकरण होता है ना। कुसुम ने बिट्टू को देखा और बोला, दादा प्रणाम। कुछ नाम सोचकर रखो, कल पंडित जी अक्षर सुनाएंगे तो पहले से ही हर अक्षर का एक नाम सोचकर रखो। बिट्टू ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और हाँ बोला। बिट्टू ने कुसुम की गुड़िया की ओर देखा। बहुत सुंदर बेटी थी, पर उसकी सांस से आवाज़ आ रही थी और थोड़ी सी गर्म थी। बिट्टू ने गुड़िया को हाथ में लिया ही था कि बुआ जी आई और बोली, देखना बिट्टू, कितनी कमज़ोर है ये गुड़िया। तेरे भिंजू का दोस्त डॉक्टर है, बोल रहा था भाभी जी शाम को आकर देखता हूँ, अभी तक नहीं आया। आ जाता तो अच्छा होता, एक इंजेक्शन लगा देता तो ठीक हो जाती। बुआ, हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए इंजेक्शन लगाना ज़रूरी नहीं होता है, बिट्टू ने बोला और गुड़िया की ओर को थोड़ा ऊपर उठाकर उसकी धड़कन को सुना। बिट्टू ने जब गुड़िया को हाथ में लिया था तो बाहर बारहसिंगा बिट्टू को देख रहा था। खिड़की खुली थी और खिड़की के पार बारहसिंगा था। बुआ, गुड़िया को ठंड लगी है। अदरक, थोड़ा सा काला नमक और गुड़ को फोड़कर गर्म पानी में उबाल लाओ और फिर ठंडा होने के बाद चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके पिलाओ, आराम मिलेगा। और हाँ, अगर डॉक्टर साहब नहीं आएंगे तो कल गुड़िया को मैं खुद अस्पताल ले जाऊंगा, चिंता मत करो। बिट्टू ने जैसा बोला बुआ जी ने वैसा ही किया। बुआ जी ने बिट्टू के लिए आलू गोभी का साग बनाया था। शशि बिट्टू ने चाव से खाया। पहाड़ी खाने का स्वाद किसी और खाने में कहा, मज़ा आ गया। सुबह हो गई, नामकरण था, इसलिए सभी सुबह जल्दी से नहा वहा कर तैयार हो गए। बुआ जी ने खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त किया था। सारे गांव को निमंत्रण था। नामकरण मंदिर में होना था, सभी को मंदिर बुलाया था। कुसुम ने देखा गुड़िया की सांस चढ़ रही है, बुखार कम नहीं हुआ था। कुसुम ने बिट्टू से बोला, दादा देखना, गुड़िया की तबीयत ठीक है ना, थोड़ी गर्म लग रही है। कुसुम, छोटे बच्चे माँ के साथ रहते हैं ना तो गर्म ही रहते हैं, माँ के शरीर की गर्माहट मिलती है ना। बिट्टू ने गुड़िया को हाथ में लिया। बिट्टू ने देखा कि वाकई में गुड़िया की सांस जोर जोर से आवाज़ कर रही थी। बिट्टू ने खिड़की से बाहर देखा। बिट्टू ने शशि को बुलाया, शशि, वो हिरण कहाँ गया, दिख नहीं रहा, जरा देखना। शशि बाहर गई और उसने देखा कि हिरण नहीं था। शायद सबके उठने से पहले ही जंगल भाग गया था। शशि थोड़ा पास गई तो उसने देखा हिरण तो नहीं था, पर उसके सींग थे। बारहसिंगा अपने सींग छोड़कर चला गया था। शशि सींग उठाकर बिट्टू के पास आई। बिट्टू ने खिड़की से शशि के को आते हुए देख लिया था। इससे पहले शशि कुछ बोलती, बिट्टू ने बोला, शशि, हिरण अपना एहसान चुकाकर चला गया, उसके सींग गुड़िया का इलाज कर सकते हैं। क्या? मेरा मतलब कैसे? शशि, बारहसिंगा के सींग सर्दी, निमोनिया और दमे जैसी बीमारी का इलाज करते हैं।
उन्हें घिसकर छाती, नाक, गले और माथे में लगाने से आराम मिलता है और धीरे धीरे बीमारी खत्म हो जाती है। अच्छा, ऐसा क्या? बिट्टू ने बारहसिंगा के सींग का एक टुकड़ा काटा। शशि ने उसे सिलबट्टी में घिसा। घिसने से जो लेप निकला उसे एक छोटी सी कटोरी में भरा और बिट्टू को दिया। बिट्टू ने लेप गुड़िया की छाती, पीठ, नाक, गले और माथे में लगाया। लगाने की थोड़ी ही देर में गुड़िया को आराम मिल गया। गुड़िया की सांसों का शोर शांत हो गया और वो अपनी माँ की गोद में सो गई। सभी मंदिर पहुंचे। पंडित जी भी आ गए। पूजा अर्चना की गई। गुड़िया की कुंडली बनाई गई। गुड़िया के नाम का अक्षर सुनाना था। पंडित जी ने बिट्टू की ओर देखा और बोला, बिट्टू महाराज, आप बताइए, गुड़िया का नाम किस अक्षर से होना चाहिए? बिट्टू ने गुड़िया की पत्रिका देखी और बोला, पंडित महाराज, गुड़िया की जन्म राशि कुंभ है, तत्व वायु है, नक्षत्र हस्त है और स्वामी ग्रह शनि है। तो गुड़िया का नाम श अक्षर से होना चाहिए। श, शलगम वाला श। उत्तम, अति उत्तम, पंडित जी ने बोला। पंडित जी ने बिट्टू की बुआ जी से बोला कि आप गुड़िया का नाम श से रखें। बुआ जी ने बिट्टू की ओर देखा और बोला, जब अक्षर बिट्टू ने बताया है तो नाम भी बिट्टू ही बताएगा। बिट्टू ने शशि की ओर देखा और बोला, बुआ जी, मेरे लिए श से तो एक ही नाम है, शशि। बिट्टू के मुख से शशि सुनकर शशि भावुक हो गई। वाह, उत्तम, अति उत्तम। श से शशि। शशि का अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा के समान शीतल, शांति प्रिय और बुद्धिमान व्यक्तित्व से धनी होगी ये गुड़िया, पंडित जी ने मुस्कुराते हुए बोला। गुड़िया का नाम शशि रख दिया। शशि ने शशि को गोद में उठाया और अपनी छाती से लगाया। एक नाम का होने से शशि के प्रति भावुक हो गई। नामकरण के बाद भोजन की व्यवस्था थी। भिंजू ने अपनी नातिनी के लिए अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। सभी ने चाव से भोजन किया। डॉक्टर साहब भी आए थे। भिंजू ने डॉक्टर साहब को बिट्टू के बारे में बताया। डॉक्टर साहब बहुत खुश हुए ये जानकर कि बिट्टू ने गुड़िया का इलाज बारहसिंगा के सींग से किया है। डॉक्टर साहब बिट्टू के पास गए और बोले, बहुत खूब बेटा, वैसे तुझे किसने बताया था बारहसिंगा के सींग के बारे में? डॉक्टर साहब, मैं 12 साल तक वैद्य के साथ था ना, तो ये ज्ञान उन्होंने दिया है। बहुत खूब। बाय द वे, व्हाट इज योर नेम? आजी विजय भट्ट, प्यार से बिट्टू बुलाते हैं। एंड व्हाट इज योर नेम बहू? डॉक्टर साहब ने शशि की ओर देखते हुए बोला। जी, शशि बिट्टू भट्ट। ओ सॉरी डॉक्टर सर, माय नेम इज शशि विजय भट्ट। शशि के बोलते ही डॉक्टर साहब बहुत खुश हुए और कीप इट राइट कहकर चले गए। शशि विजय भट्ट बोलने पर बिट्टू बहुत गर्वान्वित महसूस करने लगा। बिट्टू ने शशि को सीने से लगा लिया।